हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन मैच द कॉलम का है। मतलब थोड़ा लेंदी होने वाला है, प्रॉपर्ली समझना। बोला गया है इन आर स्क्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अल्फा प्लस बीटा आई ऑन रूट थ्री आई प्लस जे इज रूट थ्री है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी हमारा जो होता है वो हमारा होता है ए डॉट बी बाई मॉड बी। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर हमारा ये फॉर्मूला है, तो इसका हमारा प्रोजेक्शन इसके ऊपर बन जाएगा मॉड ऑफ रूट थ्री अल्फा प्लस बीटा बाई इसका मॉड देगा रूट के अंदर थ्री का स्क्वायर यानी थ्री प्लस वन बोल तो फोर, रूट अंडर फोर तो बोल तो टू। वो हमारा रूट थ्री है। तो हमारा पहला एक क्वेश्चन आ जाएगा मॉड ऑफ रूट थ्री अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू रूट थ्री। तो हमें मिल जाएगा रूट थ्री अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट थ्री। ये पहला एक क्वेश्चन। अब हमें कुछ और दिया इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। हमारा इन्फॉर्मेशन है अल्फा इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री बीटा। ये इन्फॉर्मेशन में और दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री बीटा। तो तुमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया मॉड अल्फा, यानी हमें बीटा को एलिमिनेट करना है। तो बीटा को एलिमिनेट करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा बीटा को वैल्यू हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री अल्फा। तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो अल्फा इज इक्वल हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री अल्फा। एक बार प्लस वन लेंगे, एक बार माइनस वन लेंगे। तो पहले प्लस वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो बार बनेगा अल्फा इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स माइनस थ्री अल्फा बोल तो फोर अल्फा इज इक्वल टू एट। तो अल्फा हमारा आ गया टू, हमने प्लस वाला लिया। अगर हमने माइनस वाला लिया होता तो हमारा बन जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री अल्फा। तो हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स माइनस थ्री अल्फा बोल तो फोर अल्फा इज इक्वल टू माइनस चार। तो मैं अल्फा जाता, अल्फा हमारा हो गया वन माइनस वन, सॉरी अल्फा माइनस वन है। और तुमसे मॉड अल्फा शायद पूछा गया है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अल्फा माइनस वन, तो हमारा मॉड अल्फा हमारा जाएगा टू और वन दोनों आ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन में देख लो, हमसे मॉड अल्फा पूछा गया तो हमारा वन और टू बोल तो इसका आंसर पी और क्यू दोनों है, ठीक ना। बी पार्ट पे आता है। बी पार्ट में बोला गया है इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहली बात ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। बस एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें बस केवल वन पे ही चेक करना है। तो पहले कंटिन्यूअस कर लेते हैं। तो वन पे कंटिन्यूटी का हमारा बन जाएगा बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री ए माइनस टू। होप करें तुम्हें कैच कर पा रहा हो। लिमिट तुम्हें लगाना है वन प्लस वन माइनस दोनों पे, एक्स इक्वल टू वन पे। हमारे पहला आ गया। डिफरेंशिएबल करते हैं, वन पे डिफरेंशिएट मानने पे इसको बन जाएगा हमारा माइनस सिक्स से। वन पे डिफरेंस हमारा माइनस सिक्स से हो जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा बी, ठीक ना। तुमसे क्या पूछा गया? हमसे ए का वैल्यू पूछा गया, तो बी को एलिमिनेट कर तो हमारा बी इक्वल टू माइनस सिक्स से प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री ए माइनस टू बोल तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ये फैक्टराइज होगा ए माइनस टू इंटू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ए का वैल्यू वन और टू दोनों फिर से आ रहा है, वन और टू मतलब पी और क्यू फिर से सही है। वो करे तो मैं कैच कर पा रहा हूँ। सी पार्ट पे हूँ। सी पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा होगा। सी पार्ट कुछ बड़ा सा लिखा हो गया, बोला गया इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर में लिखता हूँ, थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर के पावर फोर एन प्लस थ्री प्लस प्लस हमारे पास कुछ और है प्लस टू प्लस थ्री ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, टू प्लस थ्री ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर के पावर फोर एन प्लस थ्री प्लस प्लस हमारा क्या है? प्लस हमारा है माइनस थ्री प्लस टू ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर, माइनस थ्री प्लस टू ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर के पावर फोर एन प्लस थ्री, और ये जीरो है। तो तुमसे क्या पूछा गया भाई? हमसे पूछा गया एन का वैल्यू बताओ। ठीक है, चलो बढ़िया सॉल्व करते हैं। तो ये थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर, इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं लेने वाले, थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर के पावर फोर एन प्लस थ्री मैं ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ से हम इस थ्री को फ्री कर रहे हैं तो ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ओमेगा पावर फोर एन प्लस थ्री चढ़ जाएगा, फोर एन प्लस थ्री। तो अंदर क्या बचेगा? टू बाई ओमेगा। एक चीज ध्यान रहे, वन बाई ओमेगा हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है, वन बाई ओमेगा स्क्वायर हमारा ओमेगा होता है। तो टू बाई ओमेगा बोले तो टू ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री ओमेगा के पावर फोर एन प्लस थ्री। यहाँ से हम इस टू को इस, ओके यहाँ पर हमारा टू ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे। ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो हमारा बन जाएगा ओमेगा पावर ए टेन प्लस थ्री। हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बन जाएगा ये थ्री बाई ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू बाई ओमेगा यानी टू ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री के पावर फोर एन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब तुम शायद कैच कर पा रहे हो, हमने जो ब्रैकेट के अंदर फोर एन प्लस थ्री लिखा हुआ है वो तीनों में है। तो तुम्हारा बन जाएगा ये थ्री माइनस थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर के पावर फोर एन प्लस थ्री हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा भाई? हमारा बचेगा वन प्लस ओमेगा पावर फोर एन प्लस थ्री
प्लस ओमेगा पावर 8n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बहुत केयरफुली सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये चीज़ कभी जीरो होना नहीं है। क्या हमें पता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये थोड़ा अजीब सा चीज़ है, ये कभी जीरो नहीं होना है। यहाँ पर हमें n का वैल्यू पुट करना है। अगर तुमने n इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट करते क्या बनेगा, ओके थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई में करते हो, तुम्हारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4n प्लस ओमेगा पावर 8n। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि हमारा ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक ना। अब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा पावर 4 जिसको हम ओमेगा बोलने वाले हैं, 1 प्लस ओमेगा पावर 8 जिसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, जो क्लियरली जीरो होता है, n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। एन इक्वल टू पुट कर लो, 2 पुट करते हमारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 को हम ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर हमारे पास 16, 16 को हम 15 प्लस 1 यानी ओमेगा, ये भी जीरो होने वाला है, तो यानी एन इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। एन इक्वल टू 3 पुट करोगे तो प्रॉब्लम देखना, 12 ओमेगा पावर 12 1 होता है, वहाँ पर 24 वो भी 1 होता है, तो ये 3 बन जाएगा, तो जीरो नहीं है, तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 पुट कर लो, एन इक्वल टू 4 पुट करते हमारा बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 16 प्लस ओमेगा पावर 32। 16 को तुम ओमेगा ले सकते हो और 32 को तुम ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से जीरो हो जाएगा, यानी 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। एन इक्वल टू 5 पुट कर लो, तुम अगर लॉजिकली देखो तो 3n का मल्टीपल नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। तो 5 भी पुट कर दे, मैं 1 से लेकर 5 तक सब चेक करना था, तो हमारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 20 प्लस ओमेगा पावर 40। 5 पुट करना है ना, ओमेगा पावर 20 को हम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, 40 को हम 39 प्लस 1 यानी ओमेगा ले सकते हैं, फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी 1 2 3 3 नहीं कर रहा, 1 2 4 5 सब करेगा, बस केवल 3 नहीं करेगा, यानी इसका मतलब जाएगा पी क्यू एस टी, सी का सारे हैं। क्लियर ना। लास्ट पार्ट पाते हैं, लास्ट पार्ट बोला गया लेट अ हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ऑफ ए बी इज 4 है, तो ए बी का हार्मोनिक मीन हमारा हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी, जो हमें 4 दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ना। उसके बाद कुछ और दिया गया है, दूसरा में बोला जा रहा है कि ए 5 क्यू बी इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और क्यू हमारा रियल नंबर है, क्यू रियल पॉजिटिव नंबर है, ए 5 क्यू बी, ए 5 क्यू बी ये एपी में है, एपी में है तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस डी हुआ तो ए को लिख सकते हो 5 माइनस डी, क्यू को लिख सकते हो 5 प्लस डी, और बी को लिख सकते हो 5 प्लस 2d। तो ए और बी का वैल्यू उठा के पटक देते तो हमारे 2 इंटू 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस 2d अपॉन 5 माइनस डी प्लस 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल कर लो, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, हमारे 25 माइनस 25 प्लस 10d माइनस 5d माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 10 10 20 प्लस 2d। तो इसको इधर लेके तो हमारा 2d स्क्वायर हमारे पास, ओके ध्यान रखना प्रॉपर्ली, माइनस प्लस डी तो 2d, बढ़िया। तो हम इसको इधर लेके 2d स्क्वायर हमारे पास कितना है, ये हमारे 5d 3d का तो माइनस 3d, उसके बाद माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 25 25 जाकर माइनस 5 है ना, तो इसको हमारा फैक्टर माइनस 10, तो हमारा फैक्टर होगा 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 2d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन ले तो हमारे 2d माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले 2d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू आ रहा है 5/2 और d इक्वल टू -1। हमें ये क्लियर करना था, हमें जो बोला गया प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढ़ना, हमें बोला गया क्यू हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, क्यू पॉजिटिव रियल तभी होगा जब हमारे पास d 5 से छोटा हो। अगर d निगेटिव हो गया तो तुमने यहाँ पे लिखा है ना यार, कहाँ लिखा है, अगर d 5 से मीन्स 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा मैं क्या बोल रहा हूँ, -5 से छोटा होगा तो हमारा मामला खराब हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो शायद तुमसे शायद कुछ मॉड ऑफ क्यू माइनस ए पूछा गया है, तो मॉड ऑफ क्यू माइनस, अगर तुम ध्यान दो यहाँ से, तो मॉड ऑफ क्यू माइनस ए हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ 2d, तो मॉड 2d हमारा d का वैल्यू 5/2 है, तो हमारा 2d का मॉड जो होगा वो 5 आएगा और 1 आएगा, 1 और 5 बोले तो हमारे पास दो ऑप्शन है 1 और 5 का, एक हमारा p है एक हमारा t है, तो इसका हमारा pt हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चारों चारों जो ऑप्शन है हमारे सब जेई मेन लेवल के हैं, कुछ इसमें टफ नहीं है, फिर भी इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अलॉट। मैंने पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें टॉपिक वाइज ईयर वाइज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कीप लर्निंग डियर, टेक केयर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। तुम्हारा बन जाएगा ये 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर के पावर 4n प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा भाई, हमारा बचेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4n प्लस 3 प्लस ओमेगा पावर 8n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बहुत केयरफुली सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये चीज़ कभी जीरो होना नहीं है, क्या हमें पता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये थोड़ा अजीब सा चीज़ है, ये कभी जीरो नहीं होना है।
यहाँ पर हमें n का वैल्यू पुट करना है। अगर तुमने n इक्वल टू 1 पुट किया, 1 पुट करते क्या बनेगा, ओके थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई में करते हो, तुम्हारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4n प्लस ओमेगा पावर 8n। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि हमारा ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक ना। अब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 1 प्लस ओमेगा पावर 4 जिसको हम ओमेगा बोलने वाले हैं, 1 प्लस ओमेगा पावर 8 जिसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे, जो क्लियरली जीरो होता है, n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। एन इक्वल 2 पुट कर लो, 2 पुट करते हमारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 को हम ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर हमारे पास 16, 16 को हम 15 प्लस 1 यानी ओमेगा, ये भी जीरो होने वाला है, तो एन इक्वल टू भी सेटिस्फाई कर रहा है। एन इक्वल टू 3 पुट करोगे तो प्रॉब्लम देखना, 12 ओमेगा पावर 12 1 होता है, वहाँ पर 24 वो भी 1 होता है, तो ये 3 बन जाएगा, तो जीरो नहीं है, तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 पुट कर लो, एन इक्वल टू 4 पुट करते हमारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 16 प्लस ओमेगा पावर 32। 16 को तुम ओमेगा ले सकते हो और 32 को तुम ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से जीरो हो जाएगा, यानी 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है। एन इक्वल टू 5 पुट कर लो, तुम अगर लॉजिकली देखो तो 3n का मल्टीपल नहीं करेगा, बाकी सब करेगा, तो 5 भी पुट कर दो क्योंकि मैं 1 से लेकर 5 तक सब चेक करना था, तो हमारा बनेगा 1 प्लस ओमेगा पावर 20 प्लस ओमेगा पावर 40। 5 पुट करना है ना, पावर 20 को हम ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, 40 को हम 39 प्लस 1 यानी ओमेगा ले सकता है, फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी 1 2 3 3 नहीं कर रहा, 1 2 4 5 सब करेगा, बस केवल 3 नहीं करेगा, यानी इसका मतलब जाएगा पी क्यू एस टी, सी का सारे हैं। क्लियर ना। लास्ट पार्ट पाते हैं, लास्ट पार्ट बोला गया लेट अ हार्मोनिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ऑफ ए बी इज 4 है, तो ए बी का हार्मोनिक मीन हमारा हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, जो हमें 4 दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ना। उसके बाद कुछ और दिया गया है, दूसरा में बोला जा रहा है कि a5qb इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और क्यू हमारा रियल नंबर है, क्यू रियल पॉजिटिव नंबर है, a5qb ये एपी में है, एपी में है तो हम इसको लिख सकते, अगर कॉमन डिफरेंस डी हुआ तो ए को लिख सकते हो तुम 5 माइनस डी, क्यू को लिख सकते हो 5 प्लस डी, और बी को लिख सकते हो 5 प्लस 2d। तो ए और बी का वैल्यू उठा के पटक देते तो हमारे 2 इंटू 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस 2d अपॉन 5 माइनस डी प्लस 5 प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ये कैंसिल कर लो, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, हमारे 25 माइनस 25 प्लस 10d माइनस 5d माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 10 10 20 प्लस 2d। तो इसको इधर लेके हमारा 2d स्क्वायर हमारे पास, ओके ध्यान रखना प्रॉपर्ली, माइनस प्लस डी तो 2d, बढ़िया। तो हम इसको इधर लेके 2d स्क्वायर हमारे पास कितना है, ये हमारे 5d 3d का तो माइनस 3d, उसके बाद माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 25 25 जाकर माइनस 5 है ना, तो इसको हमारा फैक्टर माइनस 10, तो हमारा फैक्टर होगा 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 2d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन ले तो हमारे 2d माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले 2d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी d इक्वल टू आ रहा है 5/2 और d इक्वल टू -1। हमें ये क्लियर करना था, हमें जो बोला गया प्रॉपर्ली क्वेश्चन पढ़ना, हमें बोला गया क्यू हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, क्यू पॉजिटिव रियल तभी होगा जब हमारे पास d 5 से छोटा हो। अगर डी निगेटिव हो गया तो तुमने यहाँ पे लिखा है ना यार, कहाँ लिखा है, अगर डी 5 से मीन्स 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा मैं क्या बोल रहा हूँ, -5 से छोटा होगा तो हमारा मामला खराब हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो शायद तुमसे शायद कुछ मॉड ऑफ क्यू माइनस ए पूछा गया है, तो मॉड ऑफ क्यू माइनस, अगर तुम ध्यान दो यहाँ से, तो मॉड ऑफ क्यू माइनस ए हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ 2d, तो मॉड 2d हमारा d का वैल्यू 5/2 है, तो हमारा 2d का मॉड जो होगा वो 5 आएगा और 1 आएगा, 1 और 5 बोले तो हमारे पास दो ऑप्शन है 1 और 5 का, एक हमारा p है एक हमारा t है, तो इसका हमारा pt हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चारों चारों जो ऑप्शन है हमारे सब जेई मेन लेवल के हैं, कुछ इसमें टफ नहीं है, फिर भी इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। मैंने पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें टॉपिक वाइज ईयर वाइज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कीप लर्निंग डियर, टेक केयर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।